आधा घंटे का है ना? हाँ वो टाइम आर्थराइटिस का रीजन यहाँ पे दिखाया है। फीलिंग अनलव्ड, क्रिटिसिज्म आप में बहुत है और रिसेंटमेंट बहुत है। मतलब किसी के बारे में आपको बहुत सारी फरियाद है, अपने बारे में मतलब क्रिटिसाइज हम अपने आप को ही कर लेते हैं, तो वो भी है। दूसरे का भी क्रिटिसिज्म ना करें और खुद के लिए तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बार हम दूसरा का छोड़ देते हैं बट खुद का नहीं छोड़ते, तो वो भी यहाँ पे आर्थराइटिस का एक वन ऑफ द रीजन है। और ये बुक का ये है कि सामने अफर्मेशन क्या करता है वो भी हर एक डिसीज के अकॉर्डिंग सामने दिखाया है। तो वही अफर्मेशन हमको दिन में 100 बार वो बोलते रहना है। इसका अफर्मेशन है आई एम लव, आई नाउ चूज टू लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आई एम लव, आई नाउ चूज टू लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मतलब हमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार किया है, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। आई सी अदर्स विथ लव, मैं अपने आप को भी प्यार करती हूँ और दूसरों को भी प्यार करती हूँ। रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, मतलब किताब सही है। देखिए हमें चेक भी करते रहता है ना, तो लगता है कि हाँ ये तो कैसे इसको पता है। हाँ क्या देखिए स्किन जो है वो हमारी बाउंड्री बनाता है, हमारा सेल्फ स्टीम उससे जुड़ा है, हमारी बाउंड्री से जुड़ी है, हमारा सेल्फ लव उससे जुड़ा है। तो खुद से प्यार करना, खुद से प्यार करना, स्किन का कोई भी इशू है, अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को प्यार करना, वो बढ़ाना है, प्लस हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी। जहां पे ना बोलना है, क्या वहां पे ना बोल पाते हैं? अगर नहीं बोल पाते हैं तो स्किन का इशू होगा। स्किन प्रॉब्लम्स में यहाँ पे जैसे सोरियासिस हो गया, रेसिस हो गया, उसका रीजन दिखाया है एंजाइटी, फियर और आई एम थ्रेटन्ड, मतलब डर लग रहा है किसी चीज का। और उसका वो दिखाया है अफर्मेशन, आई लविंगली प्रोटेक्ट माई सेल्फ विथ थॉट्स ऑफ जॉय एंड पीस, द पास्ट इज फॉरगिवन एंड फॉरगॉटन, आई एम फ्री इन दिस मोमेंट। मैं इसी वक्त यही क्षण से मैं अपने आप को मुक्त कर रही हूँ ये डर से। स्किन जो है वो एक बड़ा ऑर्गन है। अगर आप टेक्निकली जाएं, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन, सरफेस एरिया वाइज। तो स्किन के अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये इसमें अंदर जब हुई है लिखेगी, इसको सभी एक्सपर्ट कवर कर दे रहे हैं ना, क्योंकि तो इसको तो रेफरेंस एक ही इशू पे मिलते जुलते अलग अलग कारण भी होते हैं। मतलब आसान है लेकिन आपको थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। तो स्किन स्किन के लिए हमें इंडिविजुअलिटी को समझना है, प्रोटेक्ट करना है। आई फील सेफ टू बी मी, मैं जो हूं वैसा मैं अपने आप को रख सकती हूँ, जी सकती हूँ। दिस वर्ल्ड इज सेफ फॉर मी, I lovingly protect myself with thoughts of joy and peace। ये स्किन का इशू है। जब हम इस किताब से अपने आप के लिए या किसी को हेल्प करने के लिए 5 से 10 बीमारियों का कारण जब हम समझ लेते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे इमोशन और विचार कनेक्ट होते हैं, तो फिर कोई भी बीमारी आती है तो आप थोड़ा सा उस पर कॉन्टेम्पलेट करें, मेडिटेट करें, आपको क्या कारण समझ में आता है, और फिर आप किताबों खोल के देखें इसमें क्या लिखा है ना। अल्टीमेटली आपको इस किताब से भी आजाद हो जाता है, आपको डायरेक्ट कंसेप्ट समझ में आए। कोई भी एक इशू है वो समझ में आए कि हाँ इसमें इसके भीतर क्या क्या नेगेटिव पैटर्न हो सकता है। उस नेगेटिव पैटर्न को, थिंकिंग पैटर्न को अगर पॉजिटिव करेगा इंसान, ठीक हो जाएगा। अफर्मेशन छोटा ही होना चाहिए। इसमें भी जो सेंटेंस लंबे होते हैं, जहां भी एंड आ जाता है उसको तोड़ के तो अलग सेंटेंस कर लेना चाहिए।
जितने छोटे सेंटेंस होते हैं उतना वो सबकॉन्शियस में भीतर जाता है। इसको एग्जाम्पल जैसे समझे हम, तंबाकू की बिक्री होती है, जो लोग देखते होंगे, जब तंबाकू को छोटे पे खाने लग गए उसकी बिक्री कई गुना बढ़ गई, है ना। छोटा जल्दी ट्रैवल करता है, जल्दी पहुंचता है हमारे सबकॉन्शियस में। छोटे अफर्मेशन है तो वो जल्दी उतर जाते हैं, लंबा अफर्मेशन तो टाइम लगेगा। इस तरह से हाँ, और कौन बताना चाहते हैं? साइटिका का इसमें साइटिका देखिए, पहले तो हम इसमें ऐसे देखें, साइटिका लेग का है, लेग मूवमेंट के लिए आप जिंदगी में कितने अच्छे ग्रो करने का सेंस है आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में आप क्या ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में मूवमेंट ठीक है या लाइफ में स्ट्रक है? जो स्ट्रक का जो भाव है अगर है तो उसको छोड़ना है। मैं अपना काम ठीक से कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ वो देखना है, बाकी इसमें देखते क्या है। लुइस ये बता रही है इसमें रीजन फियर ऑफ मनी एंड द फ्यूचर एंड बीइंग हाइपोक्रिटिकल। तो अगर डर है फ्यूचर का, और जैसे किसी को लगता है कि पर्याप्त मात्रा में मेरे पास धन नहीं है या ये कभी भी खत्म हो जाएगा, ये एक बिलीफ रहता है। कितना भी आप कमाते हो तो वो लगता है कि नहीं कम है या इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो ये जो फियर है वो एक वन ऑफ द रीजन इसका है। और उसका अफर्मेशन यहाँ पे दिया है, आई मूव इनटू माय ग्रेटर गुड, आई मूव इनटू माय ग्रेटर गुड, माय गुड इज एवरीवेयर एंड आई एम सिक्योर एंड सेफ, आई एम सिक्योर एंड सेफ। तो इसका वैसे देखा जाए तो मीनिंग वही है कि सरेंडर करें, उस पर फेट करें, और जो इनसिक्योरिटी का जो भाव है कि मतलब मेरे पास जो यूनिवर्स ने जो भी मुझे दिया है सही टाइम पे मुझे जो चाहिए वो सही टाइम पे मुझे मिल जा रहा है। मेरे पास सब कुछ एबंडेंस ऑफ लाइफ, हाँ स्केर्सिटी से अपने को निकाल के एबंडेंस ऑफ लाइफ वाला प्रिंसिपल पे जाना है। मेरे पास जो कुछ भी है वो पर्याप्त मात्रा में है। इस टॉपिक में डीप जाते हुए साइटिका एनर्जी मेडिसिन में दो प्रकार की होती है, साइड की साइटिका, पीछे की साइटिका। आपको साइड से दर्द शुरू होता है, साइड में होता है या पीछे होता है? तो पीछे जो है वो यूवी रेडियल है। अगर फियर की बात है, फियर ऑफ फ्यूचर, इनसिक्योरिटी अबाउट फाइनेंस, तो ये किडनी और ब्लैडर से रिलेटेड है। तो पीछे का साइटिका होगा तो वो इनसिक्योरिटी वाला है। और जो साइड का है गॉल ब्लैडर, साइड में गॉल ब्लैडर मेडियल है। जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, एंगर से लीवर खराब होता है। जिनको गुस्सा ज्यादा आता है उनके लिए लीवर खराब होने की संभावना ज्यादा है, या लीवर का वीक है और फिर हो रहा है। एंगर से रिलेटेड है जजमेंट एंड कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म। तो आप जितनी क्रिटिकल है तो आपका उसका प्रभाव गॉल ब्लैडर मेडियल पे आ सकता है। इसमें जो क्रिटिकल रीजन दिया है रीजन, तो अगर साइड की साइटिका है तो अपने विद एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, और पीछे का अगर साइटिका है तो फेथ बढ़ाना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा भविष्य अच्छा ही होगा। डरने की जरूरत नहीं है भविष्य में फाइनेंस कैसा होगा, मेहनत है कर रहे हैं तो अच्छा होगा। तो फेथ ऑन योरसेल्फ, फेथ ऑन योर कर्म। फेथ सिर्फ गुरु पे नहीं होता, भगवान पे नहीं होता। तो ये जब हम बड़ा चेतना में समझते हैं तो ये जो रूप भक्ति है वो छूट कर एब्स्ट्रैक्ट भक्ति में हम जाते हैं। भगवान देखेंगे ना, ये कोई हम जो भी हम भगवान का नाम लेकर जब हम बोलते हैं तो भगवान देखेंगे, आप अध्यात्म विज्ञान को नहीं समझ रहे। देखिए जो चेतना है वो तो कब से आगे कितना आगे निकल गई, आपके लिए वो उनके लिए ही क्या, वो आप बस आपके लिए एक मानसिक सहारा होता है कि भगवान आपको देख ले, कोई देखने वाला नहीं है। आप अपने अच्छे कर्म करके अपनी हेल्प कर सकते हैं, वो बस एक सांत्वना है। जैसे अकेले हैं और लोग गाना गाने लग जाते हैं, अकेले हैं गाना गाते हैं, अपनी आवाज सुनाई देती है तो लगता है कि हाँ फिर कोई तो साथ है। तो वैसा ही है। तो हम ये जो रूप भक्ति है उसको छोड़कर अरूप भक्ति पे जाए। अरूप भक्ति मतलब
आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उससे आपका कर्म अकाउंट ऐड हो रहा है। जितना आप सेवा कर रहे हैं उतना आपकी लाइफ में ग्रेस बरस रहा है, बरसने को तैयार है। अच्छे कर्म करके, सेवा करके, धर्म निभाकर आप स्पिरिचुअल पावर, डिवाइन पावर से जुड़िए। अपने आप जब जरूरत पड़ती है तो आपको हेल्प मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। स्पिरिट गाइड से भी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सेवा है, धर्म है, तो आ जाएगा। राइट कर्मा, राइट धर्म आपको पहचानना है, ठीक है। और बताइए, और कौन से चीज का जानना है? दूसरा मौका दीजिए, हो गया आपका 36 हो गया, 36 कीजिए पहले। आपने भी सही पूछ लिया, इसको हो गया। बीपी तो बहुत इजी डिजीज है। ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। बीपी का मत बोलिए, आप हाइपरटेंशन बोलिए। कम से कम टेंशन वर्ड आप बोल रहे हैं कि मुझे हाइपरटेंशन है। अगर आपकी लाइफ में टेंशन है तो हाइपरटेंशन होगा। कैसे हम टेंशन से फ्री हो वो आपको सीखना है। टेंशन से फ्री होंगे, हाइपरटेंशन फ्री हो जाएगा। टेंशन से कैसे फ्री होंगे? आप ये बोलना बंद कर दीजिए, मेरे पास काम ज्यादा है, मेरे पास जिम्मेदारी ज्यादा है। जो आपको सीखना है वो सीखने के लिए आपके पास वो काम दिया गया ना। वो प्रार्थना है, खुद ही को कर बुलंद इतना। तो आप ये मत बोलिए मेरे पास प्रॉब्लम ज्यादा है, भगवान मेरी हेल्प करो। आप ये बोलिए कि मैं लेसन सीखूं, मैं मजबूत बनूं। जितना आप लेसन सीखते हैं उतना आप स्पिरिचुअली मजबूत हो जाते हैं, उतना आप ग्रो कर जाते हैं। तो आप जितना काम कर रहे हैं इसका 10 गुना काम आप कर सकते हैं। अगर आप और बड़ा होते हैं अपने हायर व्हीकल, हायर बॉडीज में, लोअर बॉडीज जो है तो है जो है, उसे तो प्योर करना है। अपनी हायर बॉडी को, कॉजिक बॉडी को, बुद्धिक बॉडी को बड़ा करना है। वही ग्रोथ है, असली ग्रोथ वही है जो कि धर्मा से होगा, कर्मा से होगा, राइट कर्मा से। कंप्लेंट बंद करना है जी। ये लोग कहते हैं ना, लोगों का कहने सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग? नहीं, देखिए ये तो देखिए दूसरे लोगों को हम नहीं बदल सकते। आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढिए, धर्म क्या है मेरा, और उस धर्म को करिए। धर्म मतलब ये हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, वो तो धर्म नहीं, वो तो संप्रदाय है। हाँ, तो भी टेंशन हो सकता है। तो जीवन पैसे कमाने के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। जीवन का जो उद्देश्य है वो जीवन अपने आप को जानना है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्यों हमने जन्म लिया है। जो जन्म हमने लिया है उस कारण को पहचान के उस कारण को जीना। बाकी सभी कुछ सेकेंडरी है। उस कारण को जीते हुए सब कुछ लाइफ में आप पा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सेल्फ रखिए और पर्पस ऑफ लाइफ रखिए। हमने गलत, अगर हमारे पास राइट रीजन नहीं हो तो हम गलत रीजन को पकड़ लेते हैं लाइफ में। मोरालिटी भी नहीं है। छोटे बच्चों को अपने माता पिता को खुश करना या माता पिता को सेवा करना, वो भी पर्पस नहीं है। जब धर्म को जी रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, वो भी सेकेंडरी है। हम सोसाइटी में जो सात्विक लोग हैं उन्होंने कहा कि अच्छा परिवार हो तो जिंदगी ठीक है। अरे आप राइट, अगर आपने पर्पस ऑफ लाइफ को जी रहे हैं तो आपका परिवार भी अच्छा है, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं। वो भी सेकेंडरी है। आप मेन है, आप पर्पस ऑफ लाइफ को पहचाने, उसको पूरा करें। कॉजिक बॉडी पे भी हम आएंगे तो उसको टी ब्रेक के बाद उसको हमें समझना है। लुई एल को क्यों सम्मान मिलता है उसका कारण आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस किताब को बार बार पढ़िए, सबको पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए जी। हाँ, कान की समस्या ये आंखों के लिए और कानों के लिए, दोनों के लिए है स्वीकार भाव। जब हम अपने जीवन को
और अपने जीवन के सभी लोगों को, जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, हमारी आँख और कान स्वस्थ रहते हैं। जब हम देखना नहीं चाहते या सुनना नहीं चाहते तो हमारे कानों को या आंखों को समस्या होती है। हम चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, जिसे हम स्वीकार करें। हम कभी भी लोगों को नहीं बोले उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये ठीक है, जब तक वो पूछे। अगर कोई आपसे पूछता है तब बताइए कि हाँ ये मेरे अनुसार से ये करना ठीक है। बिना मांगे सलाह मत दीजिए, अपने सलाह को कीमती बनाइए। मुझसे सलाह लेना है तो 2000 रुपये करना पड़ता है, मैं कंसल्टेंसी तब मैं सलाह देता हूँ, ऐसे सलाह मैं नहीं देता। अगर आप बिना मांगे सलाह देते रहते हैं तो आपकी सलाह की वैल्यू नहीं है। जब आप अपने वर्ड्स को वैल्यूबल बनाते हैं तो फिर जो सुनेगा वो करेगा। आप बिना मांगे दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। स्वीकार करना बढ़ाना है कानों को ठीक करने के लिए। और अगर कोई चीज बचपन से है तो पेरेंट्स से भी जुड़ी होती है। जो चीज पारिवारिक, जो आनुवांशिक बोलते हैं हेरिडिटरी, वहां पर पेरेंट्स से भी समस्या चली आ रही है। अगर पेरेंट्स अलाइव है तो उनसे भी वो चीज काम करवानी है, कराने की कोशिश करनी है। उनको इनकरेज करना है अपने आप को, कि अपने आप से प्यार करना सीखें, अपने आप को इनकरेज करें, क्योंकि वो एनर्जी जुड़ी होती है। पेरेंट्स को चेंज किए बिना चेंज करना मुश्किल है। और अगर पेरेंट्स जा चुके हैं तब फिर पैटर्न को रिलीज करना है कि मैं अपने पेरेंट्स की सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लेता हूँ, जो उनमें अनहेल्दी था, निगेटिव था, उसे मैं रिलीज करता हूँ विद नॉन जजमेंट, विद नॉन क्रिटिसिज्म। माता पिता है वो भले उनके अंदर कुछ कमियां रही होंगी, है सब में। आप जितने आप इनलाइटेड होंगे, जितने आप आगे बढ़ेंगे, आपको वो दिखेगा। लेकिन फिर भी उनको स्वीकार करना कि उनको जैसा परिवार मिला, जैसी शिक्षा मिली, या उनकी जो सोल प्लानिंग थी उसके साथ उनको ऐसा था। अब आप अपने पॉजिटिव को स्वीकार कीजिए और बाकी को इग्नोर कीजिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। शुगर मीठा, हम मीठा कब खाते हैं? जब हम खुश होते हैं। आपके जीवन में खुशी की कमी है, वो खुशी जो आपका सबसे अपना खुशी लोग कई तरीके से ले आए हैं। अगर आप लाफ्टर एक्सरसाइज करते हैं तो भी खुशी आ जाती है, लेकिन वो खुशी लाने से डायबिटीज ठीक नहीं होगा। हमें उस खुशी को देखना है जो हमारी नेचुरल खुशी है। जब आप अपने लाइफ में सबसे पीछे जाए, जो सबसे आप पीछे जा सकते हैं, बचपन में, एडल्ट यंगहुड में आपको कौन सी चीज खुशी देती थी, उस चीज को करने की शुरुआत करें। जो नेचुरल खुशी है वो जितना आप जिएंगे आपका डायबिटीज यूं ही ठीक हो जाएगा। जॉय को बढ़ाना, खुशी को, साथ ही साथ थोड़ा सा बैलेंस, लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है। जो मणिपुर चक्र है वो बैलेंस का है। 7 चक्र है, 7 में नीचे से तीसरा मणिपुर है और पीछे चौथा हार्ट है। तो नाभि से बैलेंस रखता है। कुछ लोग जानते हैं धरन, नाभि खसक जाती है तो पेट खराब हो जाता है। नाभि जो है बैलेंस है, तो बैलेंस को भी थोड़ा रखने की जरूरत है। अपने लाइफ में जो आपका क्लोज फ्रेंड है उससे पूछिए, जो घर में क्लोज फैमिली मेंबर है, तो वो क्या लगता है, मेरे लाइफ में बैलेंस है? अगर आप अपना आपस से आप नहीं सुन पा रहे, समझ पा रहे हैं, तो जहाँ पे बैलेंस नहीं है वहाँ पे बैलेंस लाइए। बैलेंस लाने से नाभि चक्र, मणिपुर चक्र ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। बिना एक्यूप्रेशर के पॉइंट के, बिना डाइट पे काम किए ठीक हो सकता है डायबिटीज। खुशी को बढ़ाएगा, इंटेंसिव जॉय। फैटी लीवर, क्योंकि फैट लीवर के ऊपर फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। लीवर क्या करता है? लीवर देखिए उसमें क्या है। ये तो जो मैंने समझा है, कि जो मैंने समझा है मैं डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी हर चीज में ये पे नहीं जाता, टाइम है तो जा सकते हैं। लीवर मूवमेंट करता है। एनर्जी मेडिसिन में लीवर इज रिस्पांसिबल मूवमेंट। फैट जो है वो लीवर को काम करने से रोक रहा है। फैट डिपॉजिट हो गया लीवर में। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी अननेसेसरी चीजें आपने अपनी लाइफ में पकड़ ली है
जो आपको मूव करने से रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, उन चीजों को पहचाने, उन आदतों को पहचाने, उस आदतों को छोड़े अपने फैटी लीवर को ठीक करने के लिए। तो फैटी लीवर को ठीक करने के लिए मूवमेंट भी अच्छा होता है। आप डॉक्टर BM हेगड़े को सुने, फैटी लीवर के लिए बोलते हैं वॉकिंग करो, फैटी लीवर ठीक हो जाता है। फैटी लीवर के लिए वॉकिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है डॉक्टर BM हेगड़े के अनुसार। सही है, मूवमेंट अच्छा रहता ही है। मोटापा की वजह से जिन लोगों को मोटापा होता है उन लोगों में फैटी लीवर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो मोटापा है तो वॉकिंग करना है, भोजन कॉन्शियस होकर करना है। और लीवर का इमोशन एंगर है, इसमें दिया है लीवर द सीट ऑफ एंगर एंड प्रिमिटिव इमोशन। तो क्रोनिक कंप्लेनिंग, जस्टिफाइंग, फॉल्ट फाइंडिंग, आप गलतियां ढूंढते हैं, गलतियां मत ढूंढिए, दूसरों की गलतियों को स्वीकार कीजिए और बदलने के लिए प्यार से मौका दीजिए। जितना आप शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, प्यार देंगे, उतना आपका जीवन हेल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लुई एनहे की ही ये बुक जो है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजर बुक है, एक बुक है मिरर वर्क, वो हिंदी में आई, खुद से प्रेम करो के नाम से 21 डेज का प्रैक्टिकल है। खुद से प्रेम करो पढ़ेंगे, 21 डेज का प्रैक्टिस करेंगे, आपका सेल्फ लव जो भी था 2/10 था, 5/10 था, वो दो लेवल 3 लेवल बढ़ जाएगा। वो बढ़ाना है और फिर 1-2 महीने का गैप लीजिए और फिर से पढ़िए 21 डेज वाला प्रैक्टिकल। तो हर बार पढ़ने से आपको सेल्फ लव बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे एनवायरमेंट भी पहुंच जाएगा, इलाइटिंग भी हो जाएगी। मेरे साथ राजेश कोई गार्ड नहीं है, पत्नी जी के साथ कितने लोग हैं, क्या सभी लोग मास्टर बन गए, सभी लोग इलाइटिंग हो गए? जो बोल रहा हूं मैं उसको आप जी कितना रहे, उसको फॉलो कितना कर रहे हैं, उसको आपने अपने आदतों में, अपने व्यवहार में कितना लाया है, अपने एटीट्यूड में कितना लाया है, वो जितना लाएंगे उतना इलाइटिंग होगा। तो लुई एनहे को खरीदिए 10 कॉपी, सब लोग 10 कॉपी खरीदिए और आराम आराम से धीरे धीरे किसी को बांटिए। खुद भी पढ़िए, दूसरों को पढ़ने को ही बोलिए। आपके कर्म अच्छे होंगे जब आप बांटेंगे, आपको समझ में ज्यादा आएगा, इजी हो जाएगा।